आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब की जानिब से मोहम्मद खुर्शीद ख़ां का आदाब कबूल फ़रमाएँ। नाज़रीन, इससे पहले आपने जो मेरे UGC नेट JRF पर वीडियो देखे और लाइक किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपके लिए UGC नेट पर तीसरा वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए नाज़रीन, आज हम तीसरे वीडियो का सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, दारुल मुसन्नफ़ीन का बानी कौन है? सवाल नंबर 1 फिर से सुन लीजिए, दारुल मुसन्नफ़ीन का बानी कौन है? सही जवाब है मौलाना शिबली नोमानी। दूसरा सवाल, असबाब बग़ावत हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। तीसरा जवाब, दारुल तर्जुमा कहाँ कायम हुआ? दारुल तर्जुमा कहाँ कायम हुआ? सही जवाब है हैदराबाद में। चौथा सवाल, 1857 की तारीख़ किसके ख़ुतूस से मुरत्तिब होती है? सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूस से। पाँचवा सवाल, ख्वाब बाकी हैं किसकी सवाने उम्री है? सही जवाब है आले अहमद सुरूर। छठा सवाल, प्रोफेसर आले अहमद सुरूर और प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ां का इंतकाल किस शहर में हुआ? सही जवाब है अलीगढ़ में दोनों का इंतकाल हुआ। सातवां सवाल, उर्दू क्लासिकी शौरा जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसका सही जवाब है एम हबीब ख़ां। आठवां सवाल आपके सामने ये रहा, किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की बहती नहीं। किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की बहती नहीं। कटी रात हरफ़ो हिकायत में, सहर हो गई बात की बात में। ये अशार किस शायर के हैं? सही जवाब है मीर हसन, और यह अशार शहरुल बयान से माखूज़ हैं। आइए नवे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बिसाते रक़्स किसका शेरी मजमुआ है? सही जवाब है मखदूम मुईउद्दीन। 10वां सवाल, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? सही जवाब है मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। 11वां सवाल, माहे तिलत किस दास्तान का किरदार है? सही जवाब है फसाने अजाइब। फसाने अजाइब के मुसन्निफ़ रजब अली बेग सुरूर हैं। 12वां सवाल, ड्रामा इंदर सभा किस अहद में लिखा गया था? ड्रामा इंदर सभा किस अहद में लिखा गया था? सही जवाब है वाजिद अली शाह के अहद में ये मशहूर ड्रामा लिखा गया था, जिसके मुसन्निफ़ हैं अमानत लखनवी। 13वां सवाल, खाका नामदेव माली किसकी तसनीफ़ है? खाका नामदेव माली किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इस खाके को तसनीफ़ किया। 15वां सवाल, पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर हाली ने अपना तखल्लुस बदल दिया? पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर हाली ने अपना तखल्लुस बदल दिया? सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब के कहने पर हाली ने अपना तखल्लुस बदल दिया था। 16वां सवाल, तारीख़ अदबियात हिंदुस्तान व हिंदी किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब है गारसाने दतासी। 17वां सवाल, 4 दरवेश का तस्करा किसकी तसनीफ़ है? 4 दरवेश का तस्करा किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब है ये तसनीफ़ प्रेमचंद की है। 18वां सवाल, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका लिखा हुआ मज़मून है? सही जवाब है शिबली नोमानी। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मीर तक़ी मीर ने अपनी सवाने उम्री किस नाम से लिखी थी? सही जवाब है ज़िक्र मीर, जो 1752 में शाये हुई। अगला सवाल, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? सही जवाब है जोश मलियाबादी। ये
तसनीफ़ 1970 में शाये हुई। 21वां सवाल, मेरे गुज़िश्ता रोज़ व शब सवाने उम्री का खालिक कौन है? सही जवाब है जगन्नाथ आज़ाद। ये किताब 1965 में मंज़र आम पर आई। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22वां सवाल है, आशिफ्ता बयानी मेरी खुद नविश्त किसकी तसनीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी की। 23वां सवाल, सवाने उम्री कारे जहाँ दराज है का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर। ये सवाने उम्री हैदर ने 1977 में शाये की। 24वां सवाल, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री हयात सादी का खालिक कौन है? सही जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली ने ये सवाने 1881 में शाये की थी। 25वां सवाल, हाली ने मिर्ज़ा गालिब की सवाने उम्री किस नाम से लिखी थी? हाली ने मिर्ज़ा गालिब की सवाने उम्री किस नाम से लिखी थी? सही जवाब है यादगार गालिब। ये मशहूर किताब है और 1893 में शाये हुई। 26वां सवाल, मौलाना रूम सीरतुल नबी और सीरतुल नौमान किसकी तख्लीक़ हैं? सही जवाब है मौलाना शिबली नौमानी की। 27वां सवाल, शाम भी थी धुआं धुआं हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं हुस्न भी था उदास उदास, दिल से कई कहानियाँ याद सी आकर रह गईं। ये अशार किस शायर के हैं? ये अशार किस शायर का है? सही जवाब है फिराक गोरखपुरी। अब आइए 28वां सवाल, ये शेर किस शायर का है? हिजर की रात याद आती है, हिजर की रात याद आती है, फिर वही बात याद आती है। इस शेर का शायर कौन है? सही जवाब है अज़ीज़ लखनवी। 31वां सवाल, इब्राहिम आदिल शाह सानी का दरबारी शायर कौन था? इब्राहिम आदिल शाह सानी का दरबारी शायर कौन था? अब्दुल इब्राहिम। 32वां सवाल, आदिल शाही अहद हुकूमत का दौर कब से कब तक रहा? आदिल शाही अहद हुकूमत का दौर कब से कब तक रहा? सही जवाब है 1490 से 1686 तक रहा। 33वां सवाल, मुल्ला नुसरती किस बादशाह का दरबारी शायर था? मुल्ला नुसरती किस बादशाह का दरबारी शायर था? सही जवाब है अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था। 34वां सवाल, आदिल शाही दौरे हुकूमत का आखिरी बादशाह कौन था? आदिल शाही दौरे हुकूमत का आखिरी बादशाह कौन था? सही जवाब है सिकंदर आदिल शाह आखिरी बादशाह था। 35वां सवाल, सिकंदर आदिल शाह के अहद में सैयद मीरान हाशिम ने कौन सी 2 मसनवियाँ लिखी? सही जवाब है यूसुफ ज़ुलेखा और महराजनामा। अब आइए 36वां सवाल, गोलकुंडा कुतुब शाही अहद का 8वां और आखिरी बादशाह कौन था? सही जवाब है अबुल हसन ताना शाह कुतुब शाही दौर का 8वां बादशाह था, जिसने 1672 से 1687 तक हुकूमत की थी। अब आइए 37वें सवाल की तरफ। गोलकुंडा कुतुब शाही दौर का सबसे मशहूर और मकबूल शायर, जिसको उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर तस्लीम किया गया है, किसको कहते हैं? सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसने 1580 से 1611 तक हुकूमत की थी। कुतुब शाही दौर का पहला सुल्तान कौन था? सही जवाब है सुल्तान कुली कुतुब, पहला बादशाह। अब आइए नाज़रीन, हम आपको 40वां सवाल पेश कर रहे हैं। सफ़रनामा सफ़रे हिजाज़ का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है अब्दुल माजिद दरियाबादी। 41वां सवाल, प्रेमचंद का अफ़सानवी मजमुआ आखिरी तोहफ़ा में कितने अफ़साने शामिल हैं? सही जवाब है
13 अफ़साने शामिल हैं और ये अफ़सानवी मजमूआ 1936 में शाये हुआ था। 42वां सवाल, सआदत हसन मिंटो का अफ़सानवी मजमूआ ठंडा गोश्त कितने अफ़सानों पर मुश्तमिल है? सही जवाब है 8 अफ़सानों पर ये अफ़सानवी मजमूआ मुश्तमिल है, जिसको 1950 में शाये किया। 43वां सवाल, मिंटो का पहला अफ़सानवी मजमूआ कौन सा है? मिंटो का पहला अफ़सानवी मजमूआ आतिशपारे है, जो 8 अफ़सानों पर मुश्तमिल है। ये अफ़सानवी मजमूआ 1936 में मंज़र आम पर आया। अब आइए 44वां सवाल, हयातुल्लाह अंसारी का पहला उर्दू अफ़साना कौन सा है? हयातुल्लाह अंसारी का पहला उर्दू अफ़साना कौन सा है? सही जवाब है बुड्ढा सूदखोर। बुड्ढा सूदखोर पहला अफ़साना है, जो 1930 में किताबी शक्ल में मंज़र आम पर आया। आइए 45वां सवाल, गिरहन कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए किसके अफ़सानवी मजमूए हैं? सही जवाब है ये अफ़सानवी मजमूए राजेंद्र सिंह बेदी के लिखे हुए हैं। अब आइए 46वां सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफ़सानवी मजमूआ कौन सा है और इसमें कितने अफ़साने शामिल हैं? सही जवाब है दाना व दाम पहला अफ़सानवी मजमूआ है, जिसमें 14 अफ़साने शामिल हैं और ये अफ़सानवी मजमूआ 1939 में छपा था। अब आइए 47वां सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़साने लाजवंती और लंबी लड़की किस अफ़सानवी मजमूए में शामिल हैं? सही जवाब है मशहूर अफ़सानवी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो में ये दोनों अफ़साने शामिल हैं। 48वां सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला उर्दू अफ़साना कौन सा है? राजेंद्र सिंह बेदी का पहला उर्दू अफ़साना कौन सा है? सही जवाब है बेदी का पहला अफ़साना महारानी का तोहफ़ा है। ये अफ़साना बेदी ने किसी मजमूए में शामिल नहीं किया। अब आइए 49वां सवाल, मदन और इंदु किस अफ़साने के मरकज़ी किरदार हैं? मदन और इंदु किस अफ़साने के मरकज़ी किरदार हैं? सही जवाब है अपने दुख मुझे दे दो। अब आइए नाज़रीन, आपके सामने आखिरी सवाल पेश खिदमत है। इस्मत चुग़ताई का पहला तबाहज़ाद अफ़साना किस नाम से शाये हुआ? इस सवाल को एक बार फिर सुन लीजिए। इस्मत चुग़ताई का पहला तबाहज़ाद अफ़साना किस नाम से शाये हुआ? सही जवाब है काफिर नाम से इस्मत का पहला अफ़साना शाये हुआ, जो 1938 में मंज़र आम पर आया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का तीसरा वीडियो। उम्मीद है आपको ये सवालात ज़रूर पसंद आए होंगे और अपनी राय से ज़रूर मुतला फ़रमाएँ। उम्मीद है कि आप मेरे हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाएंगे। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको जल्दी एक और वीडियो आपके सामने पेश कर दूँ, ताकि आपका इम्तहान जो बहुत ही नज़दीक है, इसकी तैयारी में आपकी ये मदद करे। बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।